दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि सिल्वर का भाव जो है वो रुकना ही भूल गया है। लगातार इसमें हर दिन न्यू हाई लगते हुए नजर आ रहा है। उस समय सिल्वर जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अगर एमसीएक्स की बात करते हैं यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, तो सिल्वर का प्राइस जो है वो 2 लाख को भी पार कर चुका है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो $60 पर ऑunce के पार ये भाव निकल चुका है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सिल्वर इतना क्यों बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ एक सट्टा है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? तो आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे पूरे रियल डेटा, डिमांड और सप्लाई, फ्यूचर आउटलुक को लेके बिना किसी हवाई में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिल्वर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है या सिल्वर में आप इन्वेस्टेड हो या अगर आप गहने जेवर लेना चाहते हो तो आपको आगे क्या करना है और आपके सिल्वर की किस प्रकार से ग्रोथ देखने को मार्केट को मिलने वाली है, इसके ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि सिल्वर क्या सिर्फ आभूषण के काम में ही यूज होता है या सिल्वर ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है, या सिल्वर अब स्टॉक मार्केट के अंदर जो व्हीकल बनती यूज हो रही है, बैटरीज बन रही है, उनके अंदर यूज होने के लिए यह मेटल काम में आने वाली है। इन सारे टॉपिक की चर्चा मैं आपको करके बताने वाला हूँ, पर डिटेल्ड में आपको बताने वाला हूँ आखिर सिल्वर के ऊपर प्राइस में तेजी का क्या कारण है और सिल्वर ये जो बातें मार्केट में आ रही है इसके चलते और कितना ऊपर जा सकता है। क्योंकि मार्केट में सिल्वर का ETF भी ट्रेड करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप सिल्वर का ETF बाय कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी में काम करते हैं तो सिल्वर के लॉट्स में काम कर सकते हैं, मेगा, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट में काम कर सकते हैं। और अगर आप आभूषण लेते हैं जैसे कि ज्वेलरी, तो आप इनको बाय करके आप फिजिकल एसेट्स भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं लॉजिक के साथ में कि सिल्वर में तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि डिमांड और सप्लाई का सबसे अहम रोल होता है। कहीं पे भी कोई भी मार्केट की आप बात कर लो, अब यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है वो बिगड़ा हुआ बैलेंस यहाँ देखने में आता है। अब ग्लोबल सप्लाई जो है वो डिफिशिएंट हुई है। अब ग्लोबल सप्लाई डिफिशिएंट होने के कारण हम यहाँ पे बात करते हैं कि पिछले 5 सालों का आप डाटा देखते हैं तो लगातार सिल्वर की सप्लाई यहाँ पे कम पड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 सालों में सिल्वर की सप्लाई कम होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे माइंस में जितनी सिल्वर निकल रही है उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो है वो कंज्यूम कर रही है, यानी कंज्यूम करके रख रही है। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात यहाँ पे बता देता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले जब ट्रेड वॉर चल रहा था इंडिया अमेरिका का, उसके साथ चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर चल रहा था, तब अमेरिका ने डॉलर के ऊपर यहाँ पे रोक लगा दी थी। तब ऐसे में एक जो निगेटिविटी हर कंट्री के माइंडसेट में ये बनी कि डॉलर के ऊपर कभी भी रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में उन्होंने जो गोल्ड और सिल्वर है इसको जो ये कि सेफ हेवन क्यों मानी जाती है मेटल, तो अब इसमें उन्होंने निवेश करना चालू कर दिया। और हर बैंक की हर एक देश की एक सेंट्रल बैंक होती है और उसके अंदर उन्होंने इस मेटल्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो सेंट्रल बैंक होती है हर कंट्री की अलग अलग, तो उसमें अब इनका संग्रह किया जाने लगा, इनको होल्ड करके रखा जाने लगा। अब यानी कि जो अदर कंट्रीज थी वो डॉलर पे अपनी स्थिरता को घटा रही है, अब वो मेटल के ऊपर अपना ज़्यादा आउटलुक दे रही है। अब ऐसे कहते हैं इसी के कारण जो है इनके प्राइस के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके आगे भी जो वजह है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज जो कंज्यूम कर रही है तो इसे क्या कहते हैं कि इससे सर्वाइवल जो सप्लाई है वो डिफ़िकल्ट हो रही है। और जब ये डिफिशिएंट लंबे समय तक चलता है तो प्राइस ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय होता है। अब इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो एक्सप्लोजन है, उसमें सबसे पहले सिल्वर जो था वो ज्वेलरी और क्वाइंस तक की सीमित था, लेकिन अब सिल्वर बन चुकी है इंडस्ट्रियल मेटल। यानी कि जैसे कि आप समझ जानते हैं, जैसे कि हमारे जो भारत की जो जनता है वो काफ़ी क्यूट होती है, उनकी सोच भी उतनी क्यूट होती है कि शादी पार्टी के अंदर गहने जीवा पहन के जाते हैं, सोना चांदी के आभूषण, और जो ऐसा लगता है कि अब शादी का सीजन आ रहा है तो मेटल्स के प्राइस चेंज बढ़ेंगे, अभी खरीद लो पहले खरीद लो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिल्वर गोल्ड है वो जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है और इंटरनेशनल मार्केट का इसके ऊपर अहम रोल दे पड़ता है। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है मैं आपको बताता हूँ कि सिल्वर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब आप इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर जो है वो सिर्फ आभूषण तक के सीमित नहीं है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आने वाली है कि एक्चुअली सिल्वर का क्या रोल है। तो अब समझिए कि असली गेम क्या है। अब सिल्वर की डिमांड कहाँ से आ रही है।
सबसे पहले कि इंडिया काम कर रही है सोलार एनर्जी पे, यानी कि सोलार एनर्जी के ऊपर जो काम कर रही है। अब यहाँ पे सोलर पैनल बनाने में सिल्वर का इस्तेमाल अनिवार्य है, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रिसिटी कन्वेंसिटी दुनिया में सबसे तेज है। अब एक बात मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। अगर मान लो कि आप मार्केट में जाते हो कोई भी मोटर बाय करने के लिए, बैटरीज वगैरह बाय करने के लिए, तो आप पूछते हो शॉप दुकानदार से, जो इलेक्ट्रिक शॉप होती है, भैया ये जो मोटर है ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाली है या कॉपर वाइंडिंग वाली है। अगर वो बताते कि एल्यूमिनियम वाली है तो आप उसको मना कर देते हो। आप ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होते हो? कॉपर वाली। आपको पता है कि कॉपर एक स्ट्रॉन्ग मेटल है और ये मोटर अगर आप लेते हो तो ये आपको सप्लाई अच्छी देंगी और ये लॉन्ग लाइफ रहने वाली है, यानी कि जलेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। वहीं पे एल्यूमिनियम वालों को आप साइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉपर से भी ज़्यादा पावरफुल जो मेटल अब यहाँ पे निकल के आ रही है वो सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में आपको पता होगा कि फिजिक्स ये कहता है कि 1 मिलीग्राम सिल्वर से आप कई किलोमीटर लंबा तक का आप यहाँ पे तार खींच सकते हैं। ये फिजिक्स का लॉ है। अब इसी लॉ के तहत जो है वो सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली है और ग्रीन एनर्जी में यह पूरी तरह से आपको शिफ्ट होते हुए नजर आएंगी। अब हर नया सोलर प्लांट सिल्वर की नई डिमांड यहाँ पे लेके आ रहा है, यानी कि जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है वो सिल्वर को भी बाय कर रही है, उसको खरीद रही है। अब यहाँ पे सोलर पैनल के अलावा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लेते हैं, जिसमें ईवी है। अभी बात आ रही है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी उनका जो फोकस है वो ईवी के ऊपर ज़्यादा चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर कार में सिल्वर का यूज़ होगा तो ऐसे में 2 से लेके 3x तक के सिल्वर इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगी। अब 2 गुना से लेके 3 गुना का सिल्वर मेटल इस्तेमाल होगा, किसमें? बैटरीज में, वायरिंग में, सेंसर में, हर जगह सिल्वर का यूज़ होगा। तो सिल्वर की कमी यहाँ होते हुए नजर आएंगी। अब एक बात आप समझ सकते हो कि जिस भी मेटल की कमी होती है वो रेयर मेटल कहलाती है, और सिल्वर और गोल्ड जो है वो रेयर अर्थ मेटल है, यानी कि पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली रेयर मेटल्स और एक कम है, जिसके कारण ये महंगी मानी जाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल एंड सेमीकंडक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको हर फैक्ट बताने वाला हूँ कि ये जो आपका सिल्वर है इसके भाव क्यों बढ़ रहे हैं और ये सिल्वर कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है आने वाले समय में, तो इसका प्राइस वो कितना आगे जा सकता है आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉनिक में बात आता है तो मोबाइल, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। जनरली घर में 4-5 मोबाइल होना आम बात है। लैपटॉप, एआई चिप्स, अभी जो ज़माना है एआई का ज़माना चल रहा है, ऐसे में एआई चिप बनेंगी, डाटा सेंटर्स बनेंगे, इन सभी जगह पे सिल्वर की मौजूदगी आएंगी और हर जगह सिल्वर का यूज़ होने वाला है। अब ऐसे में ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल की, लेकिन यहाँ पे मेडिकल सेक्टर में भी सिल्वर का यूज़ होता है। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब जो सिल्वर है ये सिल्वर एंटी बैक्टीरियल होती है। ध्यान दीजिए, सिल्वर जो है एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता है तो ज्वेलरी प्लस इंडस्ट्रियल बराबर से डबल डिमांड, क्योंकि ज्वेलरी भी इसकी बन रही है और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है, यानी कि डबल तरफ से इसकी डिमांड आ रही है। लेकिन सप्लाई यहाँ पे उतनी नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये माइन होकर निकलता है पृथ्वी से और ये जो रेयर अर्थ मेटल है, जिसके कारण इसमें सप्लाई जो है वो कम देखने को मिलेंगी, डिमांड बढ़ेंगी। और जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस हाइक होना मामूली बात है, आम बात है। अब यहाँ पे एक बात आती है सेफ हेवन डिमांड की। जब भी इन्फ्लेशन आता है, इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी आती है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, तब इंटरेस्ट रेट कट होने की जो उम्मीद आती है तब लोग गोल्ड के साथ साथ जो है वो सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। आपने अधिकांश देखा होगा कि जब स्टॉक मार्केट डाउनफॉल होता है तब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो है वो आपको हाई लगाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कुछ लोग इक्विटी से निकल के अपना इन्वेस्टमेंट सिल्वर या गोल्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि सेफ हेवन मेटल्स हैं और यहाँ पे उनका निवेश जो है वो सुरक्षित रहने वाला है। और यहाँ पे साथ ही देखते हैं कि तो डॉलर का वीकनेस का भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर कमज़ोर हो रहा है, कमोडिटी प्राइसेस स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे
थोड़े हार्ड नंबर भी हम यहाँ देख लेते हैं कि एमसेक्स मार्केट में सिल्वर जो है वो 2 लाख पर किलोग्राम को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे इंटरनेशनल स्पॉट पे देखते हैं तो ये $60 पर ऑंस पे पहुंच चुका है। और ऐसे में लास्ट 1 ईयर में देखते हैं तो सिल्वर जो है 80% से लेके 90% से भी ज़्यादा की तेज़ी सिल्वर दिखा चुका है। यानी कि यह रैली जो है वो अचानक आई है और आती हुई आगे देखने में भी आ रही है और ये मल्टी ईयर बिल्डअप का रिजल्ट यहाँ देखने में आ रहा है। अब बात करते हैं कि आगे सिल्वर कितना बढ़ सकता है। अब आप वीडियो में यहीं तक इतना आ गए हो तो मैं आपको आगे बता दूं कि सिल्वर आगे वो कितना जा सकता है। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि अगर चैनल पे आप अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आपके काम की है और आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेंगी वो आपको मिलती है हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या सिल्वर आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक बुलिश फैक्टर के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे सप्लाई डिफिकल्ट जारी है सॉरी सप्लाई जो डिफिकल्ट जारी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोलर प्लस ईवी डिमांड स्ट्रॉन्ग जो बनी हुई है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डिमांड आगे भी बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। अब इंटरेस्ट रेट कट साइकिल से भी यहाँ पे सिल्वर के अंदर हाइक बनते हुए नज़र आते हैं। ग्रीन एनर्जी सिल्वर को पुश कर रहा है। ग्रीन एनर्जी आगे आएंगी तो सिल्वर के भाव भी बढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज़ सोलर पैनल ईवी में भी होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिस्क को भी ध्यान में रखना है। सिल्वर भी क्योंकि बहुत वोलेटाइल मेटल है, इसके अंदर मामूली बात है हर दिन इसके अंदर 5,000 7,000 पॉइंट का अप एंड डाउन का मूव चलते हुए नजर आता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देती है, साफ करेक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको यहाँ पे सावधानी भी रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म एनालिस्ट की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म एनालिस्ट है और जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पे मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी अपने तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने नेट से जो जानकारी निकाली थी उसमें जो शॉर्ट टर्म के एनालिसिस है वो ये क्या कहते हैं कि सिल्वर 2,20,000 से लेकर 2,40,000 पर किलोग्राम भारत में जा सकता है। और अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में $70 से लेकर $100 पर ऑंस भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ डाटाबेस आउटलुक है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सिल्वर इसलिए नहीं बढ़ रहेगी क्योंकि यह एक अफवाह है। दरअसल सिल्वर बढ़ रही है उसके पीछे डिमांड रियल है, सप्लाई टाइट है, इंडस्ट्रियल डिपेंड यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन याद रखिए मार्केट में हमेशा रिस्क होता है और बिना सोचे समझे प्लान करना एक बहुत बड़ा रिस्क रह सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये जो भी जानकारी मैंने बताई ये टोटली एजुकेशन बेसिस पे है और यहाँ पे किसी भी तरह से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।